हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का हमारा टॉपिक है टॉप 10 पैसिव इनकम सोर्सेस। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे पैसिव इनकम सोर्सेस जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, और जितना जल्दी आप जान जाओगे उतना जल्दी आप इन चीजों को ट्राई कर पाओगे और घर बैठे बैठे अपना एक अच्छा खासा अर्निंग कर पाओगे। ठीक है गाइस, तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो पैसिव इनकम सोर्सेस क्या होते हैं? देखिए, ये एक ऐसा सोर्स होता है जहां पर आपको पैसा तब भी मिलेगा जब आप काम करते हो, और आपको तब भी मिलेगा जब आप काम नहीं करते हो। ठीक है, मान लो कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पेंशन में क्या होता है, मतलब जैसे गवर्नमेंट जॉब में हमें पेंशन मिलता है। ठीक है, जब तक हम काम कर रहे होते हैं तब हमें सैलरी मिलती है। ठीक है, और साथ में जब हम काम नहीं कर रहे होते तब भी हमें पैसा आता है। अब यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि गवर्नमेंट जॉब में आपको डेली जाने पर पैसा मिलता है। ठीक है, यहां पर आप हर रोज काम नहीं भी करोगे तब भी आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, ये एक अलग तरह का सोर्स होता है जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, कूल होता है। लेकिन गाइज यहां पर जो चाहिए होता है वो है पेशेंस। अब यहां पर पेशेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नौकरी में क्या होता है, जॉब करते हैं तो क्या होता है, हम पहले दिन से जाते हैं और पहले दिन से कमाई शुरू हो जाती है। लेकिन पैसिव इनकम में पहले दिन से कमाई शुरू नहीं होती है। पैसिव इनकम के लिए हमें थोड़ा सा अपने आप को बिल्ड करना पड़ता है। जब हम एक बार बिल्ड हो जाते हैं उसके बाद जो है हमारी इनकम स्टार्ट होती है। तो हम पहले दिन से ये नहीं सोच सकते कि हमारे पहले दिन से अर्निंग होनी चाहिए। तो गाइज अगर ऐसा है तो जॉब करना सही है, किसी और तरह का बिजनेस करना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए। ठीक है, अगर पैसिव इनकम में जाना है तो आपको पेशेंस चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि सोर्सेस क्या है। तो गाइस सबसे पहला जो सोर्स होता है सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो अब डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करने का मतलब क्या होता है? अब गाइस यहां पर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करने के आपके पास कई सारे तरीके हो सकते हैं। चाहो तो आप डायरेक्टली फेसबुक के थ्रू सेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू सेल करते हो, अपने खुद की वेबसाइट के थ्रू सेल कर सकते हो। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या सेल करोगे? ठीक है, अब यहां पर कोई ई बुक्स हो सकता है। ठीक है, अगर आप एक ई बुक आपके पास है तो आप उस ई बुक का सेल कर सकते हो। आप चाहो तो अपने कोई क्रिएटिव डिजाइन है अगर आपके पास, तो आप उन क्रिएटिव डिजाइन को सेल कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि आप फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, तो आप मान लो कि विजिटिंग कार्ड बना सकते हो, आप बहुत सारे अलग अलग तरह के पोस्टर्स बना सकते हो, बैनर्स बना सकते हो। आप बहुत सारी चीजें होती है जो फोटोशॉप में आप कर सकते हो। और अगर आप फोटोशॉप सीखना चाहते हो तो मैं फोटोशॉप के लिए एक चैनल का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाके आप डायरेक्टली फोटोशॉप सीख सकते हो। अब आप एक बार जब सीख लेते हो तो आप अलग अलग टाइप के क्रिएटिव डिजाइन बना सकते हो, आप आइकन्स बना सकते हो, आप वेक्टर इमेजेस बना सकते हो। और ये सारी जो इमेजेस होती है इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है लोगों को। ठीक है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अपने जो थंबनेल्स होते हैं, थंबनेल्स को क्रिएट करने के लिए मुझे जो वेक्टर इमेजेस होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, कभी कभी मुझे टेक्सचर बैकग्राउंड्स की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप फोटोशॉप में क्रिएट कर सकते हो। तो वो जो चीज है वो करने के लिए आपको फोटोशॉप आना चाहिए। तो इसलिए मैं वो लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, ताकि ऐसा नहीं है कि जो है कि मैंने आपको एक कहां पहुंचना है ये बता दिया, बस रास्ता नहीं बताया। वैसी बात हो जाएगी अगर मैं आपको सोर्स ना दूं तो अब इस तरीके से आप जो है डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स को आप सेल कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आपका बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो इतना सा है कि आपको अपना स्किल डेवलप करना है, और स्किल डेवलप करके आपके पास दो ऑप्शन खुल जाएंगे, पैसिव इनकम का भी और एक्टिव इनकम का भी। ठीक है, तो ये हो गया पहला। अब आता है फिजिकल प्रोडक्ट्स को सेल करना। ये हमारा सेकंड वन है कि हम फिजिकल प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हो गया डिजिटल प्रोडक्ट्स, अब सेकंड फिजिकल प्रोडक्ट। अब फिजिकल प्रोडक्ट में गाइस क्या होता है कि हमें ये लगता है कि यार बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होएगा, और उसको हम मतलब हमें खुद को पहले तो प्रोडक्ट्स खरीदना पड़ेगा, थोक में होलसेल में खरीदना पड़ेगा, फिर हम उसको रिटेल में सेल कर। नहीं गाइस, ऐसा करने की जरूरत नहीं है ना। आपके पास एक भी प्रोडक्ट नहीं होना तब भी आप अपना जो है फिजिकल प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर मैं आपको कहूँगा, जैसे कि मान लो कि एक मतलब प्रिंटिंग का एक अलग ही बिजनेस वो आप कर सकते हो कि टी शर्ट्स वगैरह प्रिंट कर सकते हो, मग वगैरह प्रिंट कर सकते हो। आपके पास पूरा एक ऑप्शन रहता है कि आप जो चाहे वो आप प्रिंट कर सकते हो। लेकिन अब यहां पर क्या है ना कि आपके पास एक प्रोडक्ट चाहिए, फिजिकल प्रोडक्ट। आप टी शर्ट प्रिंट करो, आप चाहो तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेल कर सकते हो, आप हैंडीक्राफ्ट सेल कर सकते हो। ठीक है, आप लेदर बैग सेल कर सकते हो, किसी भी तरह के बैग्स क्लॉथ्स सब कुछ जो चाहे आप सेल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी आपको करना यह है कि आपको अपना वेबसाइट बनाना है। ठीक है, वेबसाइट के अंदर आपको प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपको प्रोडक्ट के इमेजेस चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट है कि नहीं है ये आपको सामने वालों को बताने की जरूरत नहीं है। जो कस्टमर है उसको इससे कोई मतलब नहीं होता कि आपके पास प्रोडक्ट है कि नहीं है। आपके पास प्रोडक्ट का इमेजेस होना चाहिए। ठीक है, और हो सके तो आज के डेट में प्रोडक्ट के वीडियोस भी हो तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रोडक्ट के इमेजेस और वीडियोस अगर आपके पास है तो आप उसको सेल कर सकते हो। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो,
आपको अपना कॉन्टैक्ट निकालना पड़ेगा। देखो दो एक चीज़ होती है, या तो पैसा लगेगा या मेहनत लगेगी, ठीक है। अगर आप पैसा नहीं लगाना चाहते या फिर अभी आप शुरू में आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप जाओ और अपने कॉन्टैक्ट्स निकालो और उन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको कहीं ना कहीं ऐसा कोई ना कोई मिलेगा, या तो होलसेलर मिलेगा या रीसेलर मिलेगा, उसके थ्रू आप जो है अपना जो ये काम है शुरू कर सकते हो। आप जा सकते हो उनके स्टोर पे, हैंडीक्राफ्ट्स हो चाहे ज्वेल्स हो, जो कुछ भी हो, आप उसका फोटो क्लिक करो। फोटो क्लिक करने के बाद उनके प्राइसिंग वगैरह उनसे ले लो। अवेलेबिलिटी के बारे में अच्छी तरीके से जान लेना कि ऑर्डर आने से पहले आपके पास अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, ये चीज़ आपको रेगुलर अपडेट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करके आप जो है फिजिकल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ फोटोज़ की जरूरत है, और जैसे ही आपके पास कोई ऑर्डर आएगा, आप जाओ उनके पास जहां से आपने फोटो क्लिक किया था, उनसे आप खरीदो और अपने प्राइस पे उसको आगे बेचो। मान लो कि जैसे कोई प्रोडक्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, आप 400 रुपये में शॉप से खरीद रहे हो, आप 600 रुपये में ऑनलाइन बेच दो उसे, 200 रुपये का आपको प्रॉफिट तो आएगा ही, ठीक है। कोरियर चार्जेस है तो 50 रुपये और बढ़ा दो वहाँ पे, ठीक है। 400 रुपये की जगह आप 650 रुपये में बेच दो, है ना। ये चीज़ अप्लाई होती है चाहे लेदर बैग्स हो, चाहे क्लोथिंग हो, चाहे ज्वेल्स हो, आप जो कुछ सेल करना चाहते हो आप उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया फिजिकल प्रोडक्ट्स। अब आता है थर्ड नंबर पे ऑडियो बुक्स। अब गाइस जो कि आज के डेट में यार देखो सीधी सी बात है कि कोई भी एक बुक लेके हाथ में बैठ के पढ़ना तो पसंद करता नहीं है, और तो और टाइम भी नहीं होता है, ठीक है। तो जो ऑडियो बुक्स क्या करता है कि हमें एक पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। मतलब जैसे कि मान लो कि अगर आपके पास ऑडियो बुक है और आप जैसे कि कोई ऐसे क्राउडेड सिटी में रहते हो, जहाँ पे जैसे कि मुंबई ले लो, आप लोकल ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हो, लोकल ट्रेन में एक बुक को हाथ में लेके पढ़ना तो खैर इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में आपको बुक पढ़ना भी है और आप एक एक घंटे ट्रैवल करते हो ट्रेन में, तो वहां पर आपको अगर पढ़ना तो पॉसिबल हो नहीं सकता। आप अगर ई बुक भी हो आपके फ़ोन में तब भी वो पढ़ना फोकस तो आप कर नहीं पाओगे। फ़ोन को जेब में रखकर भी आप ऑडियो बुक सुन सकते हो। आपका जो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को जो ट्रेन में खराब हो रहा है, आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो, उसको यूटिलाइज कर सकते हो आप इस तरीके के ऑडियो बुक्स को सुन के। तो इस वजह से लोगों के बीच इसकी डिमांड है एक्चुअल में, ठीक है। तो आप ऑडियो बुक्स जनरेट कर सकते हो, और वो कैसे जनरेट करना है ये तो बहुत ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि जैसे कि आज के डेट में स्पीचेलो जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो भी ह्यूमन वॉइस में। मतलब अगर आपका वॉइस चाहिए तो आपका वॉइस वो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, और उस ह्यूमन वॉइस में आपके वॉइस के अंदर अंदर ऑडियो बुक्स जो है वो बन जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता कि आपको बुक लेकर रीडिंग लगानी बैठी, नहीं, इतना नहीं करना पड़ेगा आपको। आप सिंपली स्पीचेलो जैसे सॉफ्टवेयर से जो ऑडियो जो जिस तरीके क्वालिटी में आपको चाहिए उस तरीके क्वालिटी में आप उसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का नाम है स्पीचेलो, आप इससे शुरू कर सकते हो। अब आता है अपना खुद का कोर्स सेल करना, ठीक है। ये 4th नंबर पे देखिए, अपना खुद का कोर्स सेल करना मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ आती है, फॉर एग्जांपल आपको फोटोग्राफी आती है, आप मान लो कि आप वीडियोस अच्छे बनाते हो, फोटोज अच्छे क्लिक कर लेते हो, ठीक है। आप मान लो कोई क्राफ्ट्स वगैरह बना सकते हो, जैसे किसी भी तरह का हैंडीक्राफ्ट डेवलप करने का आपके पास स्किल है, आप वेबसाइट बना सकते हो, आप मान लो कॉन्टेंट राइटिंग अच्छी कर सकते हो, आप कुछ भी अगर कर सकते हो ना, जरूरी नहीं हो सकता आप शायद पढ़ा सकते होंगे, आप एक टीचर होंगे, ठीक है, तो आप पढ़ा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आप कोर्स में कन्वर्ट कर दो इसको, है ना। क्योंकि स्कूल में जाके एक टीचर को रोज पढ़ाना पड़ता है, रोज चिल्लाना पड़ता है, और जब जाके कमाई होती है। लेकिन कोर्स बनाने वाले को एक बार कोर्स बनाना होता है, जिंदगी भर उसके कोर्स बिकते हैं, ठीक है। अब जिंदगी भर तो कहना थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि चीजें अपडेट होती रहती है, तो उस अपडेशन के लिए 4-5 साल तो आपका कोर्स चलता रहेगा। 4-5 साल बाद फिर से अपडेट कर लो, है ना। रेगुलरली आप उन चीज़ों को अपडेट करते रहो, अपने कोर्स के अंदर एक एक वीडियो फाइल आपको ऐड तो करना है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने जो कोर्स को बिल्ड कर सकते हो। बिल्ड करने के बाद एक वेबसाइट के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे चाहे आप सेल कर सकते हो। इंस्टाग्राम में इतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी फेसबुक के थ्रू और अपने वेबसाइट के थ्रू आप उसको ईजिली सेल कर सकते हो। और मान लो कि आपको अपना खुद का वेबसाइट नहीं चाहिए, तो यूडेमी जैसी साइट्स है, यूडेमी है, स्किल शेयर है, लिंडा है, इन सब चीज़ों में आप अपना अकाउंट क्रिएट करके अपने वहाँ पर भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है, टीचेबल है, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन है जहाँ पर जाके आप ये चीज़ें कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रोसेस होता है यहाँ पे। हाँ, अगर अपने वेबसाइट पे करते हो तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूडेमी जैसे साइट्स पे करते हो तो उनका एक क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। उस क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए आपको एक्स्ट्रा आप मतलब एक तरीका के मतलब क्या है कि एक प्रेशर बनता है आपके ऊपर, जो आपके दूसरों के मतलब जो है कि प्लेटफॉर्म पे जब आप काम करते हो तो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर बनता है कि उनके स्टैंडर्ड्स को भी मीट करना पड़े। यार स्टैंडर्ड का इतना मतलब नहीं, अगर सुनाई दे रहा है, अगर दिखाई दे रहा है तो बस बहुत है ना। और फाइल की साइज कंप्रेस करनी पड़ेगी, ये सारे जो मतलब बहुत सारे झोल रहते हैं दूसरों के साइड पे। अपनी खुद की साइट बनाओ, जो साइज अपलोड करना चाहो वो साइज अपलोड करो, जैसी क्वालिटी में अपलोड करना चाहो वैसी क्वालिटी। हालांकि अच्छा करना पड़ेगा, अगर कोर्स बेचना चाहते हो तो अच्छा से करना पड़ेगा, लेकिन
प्रेशर नहीं रहेगा, है ना। अपने वेबसाइट पे आप ये चीज इजीली कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो है, मतलब हमारा जो फिफ्थ ऑप्शन जो है वो है एक ब्लॉग क्रिएट करना। तो गाइस सबसे इंटरेस्टिंग काम है इस लिस्ट में, सबसे इंटरेस्टिंग काम में से एक है अपना खुद का ब्लॉग क्रिएट करना। तो गाइस ब्लॉग क्रिएट करने के टाइम आपको ये करना है कि सिंपली एक नीश उठाओ, ठीक है, और उस नीश पे लिखना शुरू कर दो। टॉपिक्स निकालो कि लोगों को क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो चीज़ें सोचो और उन टॉपिक्स पर ब्लॉग लिखना शुरू कर दो। धीरे 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 आप लिखते जाओगे, 1 साल 2 साल निकलेंगे, तीसरे साल तक आपका एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, 6 महीने तक कुछ भी नहीं होगा, ये भी आप मान के चलो, क्योंकि आज के डेट में जितना कंपटीशन है और गूगल के एल्गोरिथम जो हर किसी दिन फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, वहां पर यार इतना इजी नहीं होगा किसी भी ब्लॉग को रैंक करवाना। तो 6 महीने तक तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ी बहुत अर्निंग होगी। लेकिन 1 साल निकल जाएगा, 2 साल निकल जाएगा, फिर जो आप अर्निंग देखोगे ना, वो कहीं चांस ही नहीं है कि आपको किसी दूसरी जगह मिल जाए, ठीक है। तो ब्लॉग का ये ऑप्शन रहता है। ब्लॉग के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए गाइस, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो, क्योंकि इस टॉपिक को आगे खींचेंगे तो कम से कम 4-5 घंटे खींचना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है 6th ऑप्शन, यूट्यूब चैनल क्रिएट करना। आप डेफिनेटली आप देख रहे हो मेरा चैनल, आप देख रहे हो और इसमें से आप ये वीडियो देख रहे हो, इतनी देर तक आपने वीडियो देखा है, आपके बीच में 1 या 2 बार ऐड आए होंगे और उस ऐड के थ्रू मेरी अर्निंग होती है, और इसके अलावा दूसरे टाइप की भी अर्निंग्स होती है जो मैं अगर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हो तो आपको वेबसाइट, डोमेन और होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो मैं पहले बताना भूल गया जब हम ब्लॉग की बात कर रहे थे। डोमेन और होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, और डोमेन और होस्टिंग परचेस करने का सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है, 65 + 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ आपको मिलेगा हमारे लिंक के थ्रू। तो जो वो लिंक है वो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके आप डोमेन और होस्टिंग परचेस कर सकते हो और अपना ब्लॉग आज ही शुरू कर सकते हो। और आज ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि कल तक हो सकता है इस वीडियो में कही गई बातें आप भूल जाओ और फिर से 1-2 महीने निकल जाए, 2 महीने आपके लाइफ के और खत्म हो गए, ठीक है। तो ये इसका मतलब नहीं है, आज ही परचेस करो और आज ही शुरू करो, ठीक है गाइस। तो YouTube चैनल की हमने बात कर ली। तो YouTube चैनल के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, एक फ़ोन चाहिए होता है। एक फ़ोन के थ्रू अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करना शुरू करो। धीरे धीरे जब आपको लगेगा कि हाँ आउटपुट आ रहा है, आप ट्राइपॉड लाओ, लाइटिंग लाओ, माइक लाओ, सब कुछ लाओ, DSLR जो अपना सेटअप जो कुछ क्रिएट करना चाहते हो सब आप क्रिएट करो। लेकिन शुरुआत में आप एक फ़ोन के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। ये एक इनिशिएटिव होता है जो अपने फ्यूचर के लिए हम लेते हैं, ठीक है। आप जॉब करना चाहो करो, टाइम मिल रहा है तो यूट्यूब चैनल करो, और अगर आपको लगता है यूट्यूब चैनल में ज़्यादा ग्रोथ है तो जॉब छोड़ दो और यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, सारा सब कुछ जो ऑप्शन है वो आपके हाथ में है। अब आता है अफिलिएट मार्केटिंग। तो गाइज अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, अफिलिएट मार्केटिंग जो होता है कि अपने लिंक के थ्रू दूसरों का माल बिकवाना। पहले मैंने आपको क्या बताया था, अपने फिजिकल प्रोडक्ट्स, अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करना। अब हम क्या करेंगे, दूसरों के फिजिकल प्रोडक्ट्स या फिर दूसरों के डिजिटल प्रोडक्ट्स या फिर दूसरों के सर्विसेज को हम अपने लिंक के थ्रू बेचेंगे। मतलब एक तरह से कमीशन से पैसा कमाएंगे। अफिलिएट मार्केटिंग होता है कमीशन। हमारे लिंक के थ्रू कोई जाएगा और दूसरों का प्रोडक्ट परचेस करेगा तो वो उसका एक कमीशन हमको मिलेगा। हालांकि जो परचेस करने वाला बंदा होता है उसको एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। ये वो हम जो मार्केट में देखते हैं वो वाली कमीशन नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे कि मान लो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर कहा डोमेन और होस्टिंग परचेस कर लो, ठीक है। अब होगा क्या कि आप मेरे लिंक के थ्रू परचेस करोगे या फिर आप डायरेक्टली परचेस करोगे। दोनों केस में आपको 2000, 2500 या 3000 रुपए लगेंगे, ठीक है। जो भी प्राइसिंग रहती है आपको 3000 रुपए लगेंगे। आप मेरे लिंक के थ्रू परचेस करो चाहे, या फिर आप कहीं दूसरे डायरेक्टली परचेस करो, दोनों ही केस में आपको एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है मेरे लिंक से, तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो डिस्काउंट का ऑफर सभी एफिलिएट लिंक्स में नहीं होता है। मैं बहुत टाइम से एफिलिएट कर रहा हूं तो इसलिए मेरे लिंक पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन हमेशा सबके लिंक पे एफिलिएट डिस्काउंट मिलना जरूरी नहीं है। तो आज के डेट में लिंक पे आप डिस्काउंट मिल रहा है तो इसलिए आपको दे रहा हूं, जब नहीं होगा तो मैं आपको बोल दूंगा कि डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। तो बस वो चीज़ है। अगर आप ये वीडियो शायद 1 साल बाद देख रहे हो तो हो सकता है मेरे इस लिंक पे भी आपको डिस्काउंट ना मिले, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो एफिलिएट लिंक में क्या होता है कि जो प्राइसिंग है वो बढ़ती नहीं है, प्राइसिंग वही रहती है जो एक्चुअल में होती है। आप डायरेक्टली परचेस करो कि लिंक से परचेस करो, और कभी कभी लिंक में आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है तो आपका भी फायदा हो जाएगा, मेरा भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो काम करती है। अब आता है ड्रॉप शिपिंग। गाइस ड्रॉप शिपिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। ये सुन के आपको लगेगा कि चलो ड्रॉप शिपिंग ही शुरू कर लेते हैं। ड्रॉप शिपिंग इतना ईजी और इतना मतलब एफर्टलेस काम है, मतलब आप इसको इजीली कर सकते हो और कोई भी कर सकता है। अब करना क्या है, आपको यहाँ पे सिर्फ ये समझना है कि किस तरीके से इस चीज़ को किया जाता है और ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। अब गाइस मान लो कि मेरी एक वेबसाइट है जिसमें मान लो मैं एक DSLR सेल कर रहा हूँ, मतलब कैमरा सेल कर रहा हूँ, ठीक है। अब होगा क्या कि मैं अपने साइट में एक कैमरा डाल दूँ, मान लो कि कैनन का M50 Mark II, ठीक है। कैनन का M50 Mark II जो है वो मैं सेल कर रहा हूँ। अब ये कैमरा जो है मैं आपको सेल करूँगा 65,000 में विथ किट लेंस,
ठीक है, अब होगा क्या कि आप मुझे ऑर्डर दोगे, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास जब ऑर्डर आएगा तो मैं उस ऑर्डर में आपके नंबर होंगे, आपका एड्रेस होगा, आपका नाम होगा, आपका पिन कोड होगा, सब कुछ होगा मेरे पास। मैं क्या करूंगा, मेरे पास कैमरा तो है, डेफिनेटली कैमरा तो होना ही, मतलब अब जो चीज़ है कि अगर मेरे पास कैमरा है तो मैं आपको डायरेक्टली सेल कर सकता हूँ। मान लो कि मेरे पास कैमरा है ही नहीं, ठीक है, मेरे पास कैमरा है ही नहीं, मेरे पास कॉन्टैक्ट भी नहीं है कि मैं किसी और से परचेस करूँ और आप तक कुरियर तक पहुँचाऊँ, ठीक है। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं है ना, तब भी मेरे पास एक ऑप्शन रहता है, वो उस ऑप्शन का नाम है ड्रॉप शिपिंग। और वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ऑर्डर आया, आपके कंप्लीट डिटेल्स मेरे पास आ गए, एड्रेस, फ़ोन नंबर, पिन कोड, सब कुछ है, नाम है, सब कुछ है। अब मैं क्या करूँगा, आपके नाम से एक अकाउंट क्रिएट करूँगा, जैसे कि मान लो कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, ठीक है। तो इन जैसे साइट्स पर मैं एक अकाउंट क्रिएट करूंगा आपके नाम से, ठीक है, और आपका एड्रेस डालूंगा, आपका पिन कोड डालूंगा, और फिर क्या करूंगा, ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, अलीबाबा आपके घर पे पहुंचाएगा, है ना, बस हो गया ड्रॉप शिपिंग। मतलब मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, ना तो मुझे पैक करना पड़ा, ना मुझे सामान लाना पड़ा, ना मुझे कोरियर करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। मेरे को सिर्फ आपका एड्रेस अलीबाबा या फिर अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट में डालना पड़ा। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वाले आपके घर पे पहुंचा देंगे, सारी पैकिंग उनकी, सारी मेहनत उनकी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, हर चीज़ उनकी सिक्योरिटी भी आपको मिल रही है। अमेज़ॉन की चीज़ें अगर टूटती है तो उसको सिक्योरिटी मिलता है, फिर फ्लिपकार्ट की चीज़ें अगर टूटती है सिक्योरिटी मिलता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो टूटते नहीं है, उनका कोरियर सर्विस बहुत अच्छा रहता है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं रही, आपकी भी सेफ्टी, मेरी भी सेफ्टी, और दोनों तरफ से, और मेरा बिजनेस भी हो गया। सिर्फ यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग में करना क्या है, एक्चुअल में बिजनेस वालों के लिए बता रहा हूँ, यूजर्स के लिए नहीं बता रहा हूँ चीज़। यहाँ पे होता क्या है कि अलीबाबा में मान लो कि यही कैमरा हो सकता है कि 55,000 में या फिर 58,000 में बिकता हो, मैं अपनी साइट पे 60,000 में बेच रहा हूँ, ठीक है। जो यूज़र मुझसे खरीदेगा वो 60,000 में खरीदेगा, 58,000 रुपये जो है मैं अलीबाबा को दे दूंगा, और 2,000 रुपये मेरा प्रॉफिट। क्या करना पड़ा मुझे, कुछ नहीं, खाली अलीबाबा से फोटो उठा के मैंने अपने साइट पे डाला, और कुछ भी नहीं करना पड़ा मुझे। तो इसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। कुल मिला के बात यह है कि बिजनेस में कर रहा हूँ, लेकिन बाकी सारा सर्विस वो थर्ड पार्टी कंपनी दे रही है, उस थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू मैं ड्रॉप शिपिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा काम इस तरीके से चलेगा। तो ये जो चीज़ है ये आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं होती, आपको सिर्फ एक वेबसाइट डिजाइन करना है, और हर एक जो प्राइसिंग रहती है वो आपको उस मेन साइट से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, ताकि आपका प्रॉफिट बने, ठीक है। जैसे क्या होता है, मीशो क्या करता है, मीशो में भी यही होता है ना, बस वो चीज़ है। अब सेल इमेजेस एंड वीडियोस, ये हमारा 9th पॉइंट है कि हम और क्या कर सकते हैं। हम इमेजेस को सेल कर सकते हैं, वीडियोस को सेल कर सकते हैं। अब क्या होता है कि अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके अंदर कोई भी स्टॉक फुटेज नहीं है, कोई स्टॉक फुटेज नहीं है, कोई स्टॉक इमेजेस नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टॉक फुटेज का यूज़ करते हैं, जैसे कि पिक्सेल जैसी साइट होती है, और पिक्सलार जैसी साइट होती है, और अनस्प्लैश होती है, और शटर स्टॉक होता है जहाँ पे आप डायरेक्टली सेल भी कर सकते हो। तो इमेजेस और वीडियोस को आप शटर स्टॉक जैसी साइट पे सेल कर सकते हो, या फिर अपने खुद के वेबसाइट पे भी उसको सेल कर सकते हो। बस आपको क्वालिटी इमेजेस होनी चाहिए, क्वालिटी वीडियोस होनी चाहिए, ताकि लोग उसको परचेस कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाहर जाओ, इमेजेस क्लिक करो, इमेजेस क्रिएट करो, इमेजेस वीडियोस बनाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आप अच्छी तरीके से उनको एडिट करो, जो कुछ भी आप कर सकते हो वो करो, वो सीखो उन चीज़ों को, और उसके बाद अपने वीडियोस को सेल करो और अपने फोटोज सेल करो। कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, तो सिंपली उसको सेल करना है एक छोटे अमाउंट में। अगर आप एक फोटो को 10 रुपये में भी सेल करोगे ना, तो क्या नुकसान क्या हुआ आपका, 10 रुपये तो मिल रहे हैं ना। फोटो क्लिक करने के लिए कैमरा, एक फ़ोन तो है ही आपके पास, फ़ोन में क्लिक करो, कितने पैसे लगे आपको फोटो क्लिक करने के लिए, कुछ नहीं। फ़ोन तो आपके पास वैसे भी है, तो आप उसको फोटो क्लिक करो और आप उसको अपलोड करो, लोग अगर परचेस करें तो एक फोटो के 10 रुपये में बेचो आप उसको, वहाँ पे भी एक अर्निंग हो ही रही है, पैसिव इनकम है। लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फोटोज़ होंगे तो बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी, है ना। तो अब इसके बाद आता है फ्रीलांसिंग योर सर्विसेज। तो गाइज फ्रीलांसिंग, अब देखो, एक होती है जॉब कि हम किसी कंपनी में जाके बैठे हैं, ठीक है, एक्चुअल में बैठे हैं, और हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, हमें पता नहीं हम किसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम किए जा रहे हैं, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग क्या होता है, हम दूसरों का काम उठा रहे हैं, ठीक है, अपने घर बैठे बैठे कर रहे हैं, दूसरों के आप प्रोजेक्ट को हम उठा रहे हैं, हम करके दे रहे हैं, और उसके लिए हम पेमेंट ले रहे हैं। हमारे ऊपर कोई नहीं है, डायरेक्ट हम क्लाइंट से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, क्लाइंट से हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट ले रहे हैं, डायरेक्ट काम करके क्लाइंट को दे रहे हैं, ठीक है, और क्लाइंट से जो पैसा लेना है वो हम ले रहे हैं। किसी का एक पैसा भी बीच में नहीं आता। मतलब अगर कंपनी किसी से प्रोजेक्ट लेती है तो 1 लाख रुपये प्रोजेक्ट होगा, और उस 1 लाख रुपये प्रोजेक्ट को जब आप करके दोगे तो आपको सिर्फ 10,000 रुपये मिलेंगे, और 90,000 रुपये कंपनी रख लेगी। आपकी ग्रोथ कहाँ है ना। तो फ्रीलांसिंग में 1 लाख रुपए का प्रोजेक्ट होगा, आप ही करोगे, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, और पैसा भी सारा आपका होगा। तो ये होते हैं फ्रीलांसिंग, और फ्रीलांसिंग का यही फायदा होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर टॉप 10 पैसिव इनकम के आइडियाज मैंने आपको बता दिया है। अब इनमें से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हो, और काम आज ही शुरू कर दो। मतलब
वेट करने का मतलब नहीं है ना, पैसिव इनकम है, मैंने कहा था शुरू में, टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। तो अगर टाइम लगा नहीं है तो आज से लगाओ, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद क्यों, आज ही शुरू करो, जो करना आज ही करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डोमेन लो, होस्टिंग लो, जो बेचना है बेचो, है ना। आइडियाज तो मैंने बता ही दिए, कोई भी डाउट है तो पूछते रहना, उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना, वो भी बता दूंगा आपको। और कमेंट में आंसर देने से जैसे देने जैसी बात हुई देने जैसी बात हुई तो कमेंट में आंसर दे दूंगा, ठीक है। और बाकी वीडियो बना सक रहा हूँ तो वीडियो बना दूंगा, है ना। तो गाइज यही है, धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाओ यार, क्योंकि लाइफ ना बहुत डिफिकल्ट होती है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते लाइफ में कब क्या हो जाए, तो हर चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।